शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। सब कुछ तो वही है, आसमान में वही नीला चांद, वही तारों सितारों की दूर तक फैली हुई कहकशां, और वही हम। मुबारक हो मजाज, तुम्हारी नई शायरी का अदब में इस्तकबाल होने लगा है। और कब तक आमदनी सिफर रहेगी? नौकरी की सबील हो तो शादी की बात भी चलाई जाए। आपके अब्बू और हमारी यही ख्वाहिश है, अब आपका घर बस जाए। रेडियो की नौकरी छोड़कर साहब ज्यादा देर रात तक आवारागर्दी कर रहे हैं। रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर SK मेहरा ने अपने घर पर गौहर सुल्ताना का निकाह फरहतुल्लाह अंसार से करवा दिया। पहले जोहरा गई और फिर गौहर सुल्ताना का गम। मजाज के लिए उदासी को दूर करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था, और वो था शराब नोशी। मजाज ने अपनी जात की उदासी को शराब में गुम कर दिया था। अंसार हरोनी कभी जेल में होते हैं, कभी रूपोश। पैसे की तंगी की वजह से नया अदब बंद हो गया। मजाज की जिंदगी के रास्ते तंग होते चले गए। क्या तुझको खबर है हम क्या क्या आए गर्दिशे दौरां भूल गए। क्या तुझको खबर है हम क्या क्या आए गर्दिशे दौरां भूल गए। वो जुल्फे परेशान भूल गए, वो दीदे गिरियां भूल गए। जोश साहब का खत और साथ में कुछ पैसे भी। मुशायरा है दिल्ली में, बुलाया है हमें। मुफलिसी और ये मज़ाहिर है नजर के सामने। सैकड़ों चंगेज़ो नादिर है नजर के सामने। सैकड़ों सुल्तानो जाबिर है नजर के सामने। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं। ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या न तोड़े, मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं।
जी में आता है ये मुर्दा, चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं। एक दो का जिक्र क्या, सारे के सारे नोच लूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। अब दीवानगी थी, सड़कों की आवारगी थी और ज़ोहरा की एक झलक देखने की आरज़ू। ये भी कहा जाने लगा था कि मजाज को रुमानी शायर बनाया तो ज़ोहरा के इश्क ने बनाया। तुम कहाँ हो ज़ोहरा? तुम आती क्यों नहीं हो? एक बार तो आ जाओ ज़ोहरा, एक बार तो आ जाओ। हुकूमत मुखालिफ बयान के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। मोहनदास करमचंद गांधी की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद उन्हें बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। हुकूमत इस मामले में सख्ती का रवैया अपना रही है कि बाग़ियाना फिक्र कहीं अवाम को मुश्तिल न कर दे। कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन का नारा दिया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अपने इक़दाम तेज कर लिए हैं। सारी दुनिया का अमनो अमान खतरे में है। सारी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। खुदा खैर करे, अल्लाह सबको सलामत बख्शे। ऐसे माहौल में हमारा अंसार कहाँ होगा? मेरा बहादुर बेटा अंसार हरवानी। अब सोचता हूं कि उसने जो रास्ता इख्तियार किया वो रास्ता मुल्क की हिफाजत के लिए था। वो रास्ता इस घर से बगावत का रास्ता नहीं था। ठीक कहते हैं अबू। बचपन में खेलता भी था तो बंदूक के साथ और निशाने पर होते थे फिरंगी। और आज देखिए उसका नाम घर घर में है। मुल्क के नौजवानों की जुबान पर एक ही नाम है, अंसार हरवानी। उसका नाम मजबूती और हुब्बल वतनी की अलामत बन चुका है। मेरे बेटे गलत नहीं थे, हम ही गलत थे। आज जब सोचता हूं कि क्या रुदौली छोड़ने का फैसला गलत था तो जवाब नहीं मिलता। कैसी बातें करते हैं आप? अगर उस वक्त हम रुदौली नहीं छोड़ते तो बच्चे आज इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल करते? आज अंसार मियाँ कौम के बड़े लीडर हैं और असरार मियाँ बड़े शायर। अब्बू, लगता है कोई है। हाँ देखो। कौन होगा इस वक्त? कौन है असरार? कौन था? पता नहीं अब्बू, कोई अनजान शख्स ये खत देकर गया है। किसका खत है? अंसार का। अंसार? लिखा है कि उन्हें कल एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें दूर से देख सकते हैं। पुलिस वाले नजदीक नहीं जाने देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। वक्त क्या लिखा है? रात के 11 बजे।
अंसार, अम्मी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अंसार मेरा भाई है, मुझे फक्र है उस पर। पास भी न जा सकी, मैं तो अपने बच्चे को छू भी नहीं सकी। कैसी बदनसीबा हूँ मैं। मेरा बेटा अंसार, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। अम्मी, देख लिया ना अपने बच्चे को, यही क्या कम है। मुजाहिद है मेरा बेटा, अपने मुल्क को आजाद करा रहा है। अब्बू, अम्मी, रात बहुत हो गई है, चलिए चलते हैं। अरे वो देखो, मजाज आ रहे हैं, आओ आओ। आप कुछ सुनाइए ना। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि इस हॉस्टल में आपसे हमारी इस तरह मुलाकात भी हो सकती है। दरअसल एक जरूरी काम से आया था, आप भी इस बज़्म में शामिल हो जाइए। कोई ताजा कलाम सुनाइए। हुस्न फिर फितना अगर है क्या कीजिए, ये हमारी नजर है क्या कीजिए। आह तो बेअसर थी बरसों से, नगमा भी बेअसर है क्या कीजिए। आह तो बेअसर थी बरसों से, नगमा भी बेअसर है क्या कीजिए। हुस्न है अब ना हुस्न के जलवे, अब नजर ही नजर है क्या कीजिए। Once more. अब मजाज साहब नहीं सुनाएंगे। जिसके लिए गजल लिखी थी वो तो चली गई। अरे हाँ, कनीज फातिमा तो चली गई। कनीज फातिमा? कुछ और सुनाइए ना। फिर कभी। हाय, काश मजाज साहब ने ये गजल मेरे लिए लिखी होती। अरे, आ गए आप? हाँ बेगम। बैठिए। ये चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है ये? लड़की वालों की, जहां असरार के रिश्ते की बात चल रही थी। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? क्या लिख सकते हैं लड़की वाले, वही लिखा है जो उनको लिखना चाहिए था। पहेलियां तो न बुझाइए, साफ साफ बताइए ना क्या लिखा है। उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। क्या? कहते हैं कि लड़के की कमाई नहीं है तो ये शादी भी नहीं हो सकती। कमाई तो वो करेगा ही, कोई सारी उम्र बेरोजगार तो नहीं बैठा रहेगा। बात बेरोजगारी की नहीं है बेगम, लड़की वाले ऐसा रिश्ता तलाश करते हैं जो हर एतबार से मजबूत हो। कहते हैं कि लड़के की कमाई नहीं है तो ये शादी भी नहीं हो सकती।
कनीज फातिमा, ये क्या हो गया है मुझे? ये चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे क्यों आ जाता है? कनीज फातिमा, मुझे रशीदा आपा से मिलना होगा। वही मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। कनीज फातिमा, तुम्हारी बात ना होती मजाज तो मैं कभी भी कनीज से मिलने के लिए नहीं जाती, मगर ये तुम्हारा मामला है, दिल का मामला है। दिल अब है ही कहाँ। जब से आपकी उस स्टूडेंट को देखा है, दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया है। अच्छा, मगर अभी अपनी इस दिल की धड़कन को संभाल कर रखो। मैं कनीज तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा कर आती हूँ। मैं बस अभी आई, तुम यही इंतजार करो। जी अब्बा। रशीदा मैडम, आप बैठिए। क्या हुआ, ताज्जुब हुआ मुझे देखकर? हाँ, नहीं नहीं नहीं। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलते हुए जाती हूँ। मैं खुद भी आपसे मिलना चाहती थी। 2 दिन पहले ही आपका एक अफसाना पढ़ा। कितना अच्छा लिखती हैं आप। दिल्ली की सैर भी पढ़ना अच्छा लगेगा। जरूर पढ़ूंगी। समाज की बागी औरत जिस तरह आपकी कहानियों में नमूदार हो रही है, वो गजब की चीज है। बगावत कोई बुरी चीज नहीं कनीज, बशर्ते उसके पीछे आजादी का एक खुशगवार एहसास हो। मगर मुझे हैरानी होती है, आप इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर लेती हैं? पीएचडी की डिग्री ली और बन गई अफसाना निगार। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करने लगी और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लिए भी काम कर रही हैं। करना पड़ता है कनीज, यही तो जिंदगी है। और फिर जिंदगी अगर एक ही मुकाम पर आकर रुक जाए तो फिर जिंदगी कहाँ? जिंदगी को हरकत भी तो चाहिए। अब हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के नौजवान और हर दिल अजीज शायर मजाज को ही देख लो। क्यों, क्या हुआ उन्हें? तुम पर उनका दिल आ गया है। वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे उनसे जरा भी मोहब्बत नहीं है। मैं शायर और ख्यालों की दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी बसर नहीं करूंगी। मैं हकीकत की दुनिया में रहकर बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। खुशी हुई तुमसे मिलकर। सुनो कनीज, जिंदगी का एक पहलू बेबाकी भी है और मेरी बात को याद रखना। तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। ख्याल रखना अपना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मजाज, यहाँ पर तो तुम्हारी दाल नहीं गल सकी। उस लड़की ने अपने लिए ख्यालों से अलग एक दुनिया पसंद कर रखी है। दिल छोटा मत करो। अच्छा ये बताओ, शाम को मुशायरे में तो आ रहे हो ना? अच्छा, मैं चलती हूँ। उफ, ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सारा आलम गोशबर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है। सारा आलम गोशबर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है। कम नशी
दिल की हकीकत क्या कहूँ, कम नशी दिल की हकीकत क्या कहूँ। सोज में डूबा हुआ एक साज है, सोज में डूबा हुआ एक साज है, सारा आलम गोशबर आवाज है। हंस दिए वो मेरे रोने पर, मगर हंस दिए वो मेरे रोने पर, मगर उनके हंस देने में भी एक राज है, उनके हंस देने में भी एक राज है, सारा आलम गोशबर आवाज है। छुप गए वो साज हंसती छेड़ कर, छुप गए वो साज हंसती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है, अब तो बस आवाज ही आवाज है, सारा आलम गोशबर आवाज है, सारी महफिल जिस पे झूम उठी मजाज, सारी महफिल जिस पे झूम उठी मजाज, वो तो आवाज़े शिकस्ते साज है, वो तो आवाज़े शिकस्ते साज है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अर्ज किया है इरशाद। जिंदगी साज दे रही है मुझे, जिंदगी साज दे रही है मुझे, सहरो एजाज दे रही है मुझे, दूर कहीं आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह बहुत खूब, वाह वाह वाह, शुक्रिया फानी साहब, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जोश साहब, वाह मजाज, शुक्रिया जिगर साहब, शुक्रिया मेहता साहब, दिल खुश कर दिया, वाह जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। मजाज ने कमाल कर दिया फानी साहब आज। मजाज, अरे सरोजिनी नायडू जी आदाब। सारा आलम गोश बर आवाज है। वाह वाह, क्या नज्म लिखते हैं आप। जी शुक्रिया। आपकी नज्मों से हिंदुस्तान की बू आती है, ये कोई नया दर्द लगता है। मैं आपके अल्फाज के दर्द को समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। मैं चलती हूँ। आदाब। आदाब।
कैसे हैं? जी रहा हूं, कमाल करता हूं। आप भी हमें यहां मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद न थी। खैर, हमें देर हो रही है, चलो ज़ोहरा। माफ कीजिएगा। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते